ओम ओम ओम। जय सिया राम, जय हनुमान, जय श्री राधे श्याम। आज 22 जनवरी 2024 सोमवार। आज के दिन अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर में श्री राम लला, भगवान श्री राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो है वो संपन्न हो गया है। बहुत खुशी की बात है, अति हर्ष हो रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रामलला के दर्शन सभी भक्तों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। रामलला की जो मूर्ति बनाई गई है, यह मूर्ति श्याम वर्ण की है और इसकी जो हाइट है वो 51 इंच की है। 51 इंच की हाइट क्यों है? और 5 वर्ष की आयु के ही जो रामलला की मूर्ति है, इसको दर्शाया गया है। ये बचपन की, बाल्यकाल की ही मूर्ति क्यों बनाई गई है, इसके विषय में कहा यह जाता है कि भगवान श्री राम एक अबोध बालक के रूप में यहाँ विराजमान हैं। अबोध बालक 5 वर्ष तक का ही होता है और हाइट उसकी जो होती है वो 43 से 45 इंच के आसपास होती है। लेकिन गणना में शुभ जो गणना है उसको लेते हुए ये 51 इंच की जो है मूर्ति बनाई गई है। 51 इंच की मूर्ति जो बनाई गई है, ये बाल रूप की बनाई गई है। रामलला के नाम से जो है ना ये विख्यात हैं। रामलला के नाम से ही अयोध्या में जाने जाते हैं। इसके पीछे एक भी और भी कारण है कि काकभूषुंडी जी अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का जो बाल रूप था, बाल रूप में ही उनके साथ आया करते थे और उनको निहार निहार के, उनके साथ खेल खेल के जो है बहुत ही आनंद लेते थे। इसलिए भी ये कहा जाता है कि ये बाल रूप की जो रामलला की मूर्ति है यहाँ स्थापित की गई है। पहले यहाँ जब बाबरी मस्जिद थी उस टाइम, ये सन लगभग 74-75 साल पहले की बात है, यहाँ अष्ट धातु की एक मूर्ति थी तो पहले यहाँ विराजित थी। उसकी काफ़ी समय तक जो है ना, जब बाबरी मस्जिद थी तो बाहर तंबू के अंदर भी जो है ना उसके दर्शन होते थे। तो काफ़ी अंतराल के बाद, यानी 500 साल के अंतराल के बाद जो है ना ये राम मंदिर जो है, ऐसा भव्य राम मंदिर बना है। और ये भव्य राम मंदिर जो बना है, इसकी पूरे विश्व के अंदर जो है ना एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत से देश जो है ना इसको, जैसे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, जैसे भारत में मनाया जा रहा है, उसी हिसाब से पूरे विश्व के अंदर इसको मनाया जा रहा है। हिंदुओं के लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात है। हिंदुओं के लिए एक बहुत ही श्रद्धा के जो विषय है। जो श्रद्धालु आदमी हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान राम के ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे किसी भी पंथ के हों, जो किसी भी प्रकार से ध्यान जप वगैरह भगवान राम का करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि भगवान राम की जो है ऐसी विग्रह हो, ऐसा विग्रह हो जिनका वो दर्शन करके साक्षात रूप उनका जो है ना वो अनुभव कर सकें। तो साक्षात रूप को अनुभव करने के लिए ये विग्रह यहाँ स्थापित किया गया है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो हम पुनः फिर जो है ना बार बार सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे कहते हैं, साधक हैं, मतलब जो दूसरे जो निराकार रूप से हैं, वो ये कहते हैं कि भाई भगवान तो जो है ना अंदर हैं, मन के अंदर हैं, हृदय में हैं। ठीक है, हृदय में है, हम भी मानते हैं, हृदय में तो हैं ही वो, क्योंकि कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन हृदय के अंदर जो है ना, जो मनुष्य है वो आनंद कैसे अनुभव करेगा?
सामने जब कुछ उसको दिखाई देगा, जब उसका रूप दिखाई देगा, उसके रूप के हिसाब से उसके अंदर श्रद्धा भी रखेगा, उसका विश्वास भी करेगा, उसका ध्यान भी करेगा, उसका जप भी करेगा, तो जब सामने कुछ उनको जो है ना दर्शनीय होगा, उसी हिसाब से उसका भाव बनेगा। अब हृदय के अंदर तो बहुत से जो है ना ये मान लें कि भाई हृदय के अंदर हैं, और मानना क्या होते ही हैं। हम ये नहीं कहते हृदय के अंदर नहीं है, सबके हृदय में विराजमान हैं वो तो मतलब परमाणु से भी परमाणु जो है उस रूप में जो है ना हर एक की आत्मा में विराजमान है वो। तो इसलिए हृदय में तो विराजमान है ही, लेकिन जागृत करने के लिए, अपने भाव को सही रखने के लिए, अपने श्रद्धा को बनाए रखने के लिए, अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए, जब हमारे सामने कुछ दिखाई देगा, दर्शनीय होगा, तभी तो हम उसको जो है ना मानेंगे। अब कई बार क्या होता है कि अब जो है ना काम करते करते हम जो है ना हमारे सामने एक सीन आ जाता है दर्शन का उनके, तो हम जो है तुरंत हमें जागृति भाव अंदर उत्पन्न हो जाता है कि हे भगवान हमारे सामने खड़े हैं, हम ये गलत काम ना करें, तो ऐसा ऐसा भाव आ जाता है। लेकिन अगर हम यही सोच के रह जाएं कि हमारे हृदय के अंदर हैं, तो हम क्या है ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं। हम कुछ कार्य करते 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 क्योंकि हमारे फिर बुद्धि से, दिमाग से वो ओझल हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना ये साकार रूप, जो विग्रह रूप है जो इनका, ये बहुत ज़रूरी है। अब हृदय में जो है वो तो हमें जो है ना गीता में भी कहा गया है कि हृदय में है, और अपने रामचरितमानस में भी कहा है, रावण में भी कहा है, वेदों में है, सारे शास्त्रों ग्रंथों में है कि वे जो है ना वो सबके अंदर समाये हुए हैं। बहुत ही परमाणु से भी परमाणु जो है वो मतलब जो है रूप से हर एक की आत्मा में है वे। तो लेकिन हमें तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हम उसको कैसे याद कर सकें, हम उनका कैसे ध्यान कर सकें, हम उनका कैसे जप तप कर सकें, हम उनसे कैसे जुड़ें, हम उनसे प्रेम कैसे करें, और हमारी आस्था उसके अंदर कैसे बढ़े। तो इन आस्थाओं को बढ़ाने के लिए, ध्यान करने के लिए, उनको जो है ना कभी भूलें नहीं, इस विषय में हम उनको जो है ना अपने सामने रखने के लिए ये साकार रूप बहुत ज़रूरी है। और साकार रूप का दर्शन जो है, जब तक विग्रह हमारे सामने नहीं होगा तब तक हम साकार रूप से जो है ना उनके दर्शन नहीं कर सकते। साकार रूप तो हम जब भी मानेंगे, क्योंकि राम भगवान जो हुए हैं वो मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं ज़्यादा हुई हैं। लीलाएं जो है मतलब उन्होंने कम की हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, लेकिन उनकी लीलाएं जो है ना जो चमत्कार कहिए, चमत्कार जो है ना उन्होंने मतलब नहीं दिखाए हैं इतने। चमत्कार एक बार दिखाया था, जैसे कौशल्या माता को जो है मुखारविंद के अंदर उनको दर्शन करवाया था, इस प्रकार से हुए हैं चमत्कार। लेकिन क्या है कि उन्होंने इतने नहीं किए जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किए हैं। उन्होंने मनुष्य रूप में लीलाएं ज़्यादा की हैं, और लीलाएं करके ये दिखाया है कि मर्यादा में कैसे रहा जाता है, शिष्टाचार में कैसे रहा जाता है, अपने कर्तव्य बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति किस प्रकार से उनका जो है कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। ये सारी जो शिष्टाचार की बातें हैं, ये सारी जो मर्यादाओं की बातें हैं, ये भगवान राम ने ही हमें दी हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हमें भगवान राम को जो बहुत ही विश्वास करके, श्रद्धा करके और उनके विग्रह के दर्शन करते हुए उनके सारी मर्यादाओं को हमें याद रखना चाहिए, उनके सारे शिष्टाचार को हमें याद रखना चाहिए। बड़े आदमी का सम्मान कैसे किया जाता है, अपने वचनों को कैसे रखा जाता है, और जाति पाति का भी उन्होंने कोई जो है ऐसा भेदभाव कहीं उन्होंने शो नहीं किया है। निखाद राज जो थे, देखो उनके कितने बड़े भक्त थे, और उनके साथ हो रहे हैं, भिल्ली के साथ हो रहे हैं। तो इस प्रकार से वर्ण के अनुसार भी जो है ना उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। तो उन्होंने पूरी मर्यादा जो है ना, पूरा जो मनुष्य का कर्तव्य है वो उन्होंने दिखाया है। अतः हम यही कहते हैं कि भगवान राम के अंदर आस्था रखो, उन पे श्रद्धा रखो, उन पे विश्वास रखो, और जो मंदिर के अंदर जो है ना रामलीला की जो प्राण प्रतिष्ठा आज हो करके और उनका विग्रह जो सामने आया है, उस विग्रह के दर्शन करते हुए उनको कभी भूलें नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय सिया राम, जय हनुमान।